नमस्कार। रूठे जीवन साथी को कैसे मनाएं? पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं, जिन्हें साथ साथ चलना है। अगर यदि एक पहिया भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी या छोटी छोटी गलतफहमियों से भी आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। सर्वप्रथम मेरा इसमें ये मानना है कि पति या पत्नी को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप अपनी ईगो नहीं छोड़ेंगे तो इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है। और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक दूसरे का पति पत्नी का आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। और आपको दूसरा ध्यान रखना है कि आपको लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको अपना वैवाहिक जीवन स्वयं भी सुखमय बनाना है। आपने अक्सर देखा हो, लोगों के सुना होगा और देखा भी होगा कि लोग अक्सर एक दूसरे सुखी वैवाहिक जीवन के पति पत्नी पर क्या क्या आरोप लगाते हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाए। आपने अधिकतर सुना भी होगा कि लोग कभी कहते हैं कि आप जोरू के गुलाम हो, या आप अपनी बीवी की बातों में आते हैं, या आप अपनी बीवी के या अपनी पत्नी के बिना सलाह के कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरा इसमें यह मानना है कि यदि किसी भी वैवाहिक जीवन में पति पत्नी आपस में सलाह लेकर कोई निर्णय लेते हैं तो वो वैवाहिक जीवन की एक तरह से वो है वैवाहिक जीवन की सफलता है। एक कोई भी घर ऐसा नहीं होता जो पति पत्नी आपस में बैठकर निर्णय लेकर कोई किसी विषय की किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। इसके उपरांत भी यदि आपका जीवन साथी नाराज़ होता है किसी बात पर, तो एक दूसरे जो भी नाराज़ है तो दूसरे साथी को उस समय शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति या आपका साथी क्रोधित है तो उस समय आपका शांत होना बहुत ही अच्छा होता है। वो समय निकल जाने के बाद आप जो है उस विषय पर या उस संबंध में जो वार्तालाप हो, जिससे आपके विचार नहीं मिले, आपस में बैठकर सलाह करके उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि ये समस्या का समाधान एक शांत मन से ही निकल सकता है। क्रोधित होने पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। आजकल आपने वैसे भी देखा होगा कि एकल परिवार का ज़माना है। एकल परिवार में बुजुर्गों का ना रहना वैवाहिक जीवन पर बहुत असर पड़ता है। यदि किसी भी वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव या गलतफहमी होती है तो बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। परंतु एकल परिवार के कारण बुजुर्ग परिवार में नहीं है तो वो पारिवारिक झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। और जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं उसमें झगड़े अधिक होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन के लिए नई समस्याएं लाती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार का विघन है या कोई समस्या है तो आप उसका जिक्र अपने परिवार के अलावा किसी भी व्यक्ति से ना करें, क्योंकि दूसरे लोग आपकी बातों को रो रो कर सुनते हैं और हंस हंस कर उड़ाते हैं। ये आपका एक तरह से अपमान ही होता है। तो मेरा तो ये मानना है। और पारिवारिक वैवाहिक जीवन में आपसी झगड़ों के कारण उनका असर आपके बच्चों पर भी पड़ता है। आपके बच्चों पर शारीरिक एवं मानसिक असर पड़ता है और उनका विकास भी रुक जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो भी कोई समस्या है आपस में बैठकर उसका समाधान निकालें, जिसके आपके परिवार पर गलत असर ना पड़े। और इसमें मेरा ये भी कहना है कि यदि आप किसी से राय लेते हैं तो अपने से अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति से राय लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक अच्छी सलाह देगा। इसके विपरीत यदि आप अपने से कम बुद्धि वालों से राय लेते हैं या इस विषय में वार्ता करते हैं तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही बात करेगा। तो इसलिए कभी भी आपको कोई भी राय लेनी हो
तो आप अपने से बुद्धिमान व्यक्ति से ही लें, जिससे आपको सही राय मिलेगी और आपके जीवन की समस्याओं के समाधान को आपके जीवन की समस्या का समाधान भी निकलेगा। जीवन और इसमें अंत में मेरा ये कहना है कि यदि आपके जीवन साथी किसी कारण से, इसमें आखिर में अंत में मेरा यही कहना है कि यदि आपका अपने जीवन साथी से बिछड़ना होता है तो यह आपका जीवन पर बहुत असर पड़ता है और आपका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए आप हमेशा यह कोशिश करें आपके वैवाहिक जीवन पर किसी भी प्रकार की आँच ना आए और कोई भी समस्या उसे आपस में बैठकर ही सलाह मशवरा करके उसे निपटाएं, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन यदि सही रहेगा तो दूसरे लोग भी आपकी कदर करेंगे। लेकिन अगर आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है तो दूसरे लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। इस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा करी है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगे तो आप उसे ग्रहण कर लेना, वरना भूल जाना। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल शर्मा जी से सीखें सब्सक्राइब कर देना, एक तरह की खुशी मिलेगी। नमस्कार।